Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular session, we are going to discuss how to attempt quant in mocks. तो बेसिकली क्योंकि मॉक का सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब कुछ लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे देना, तो ये कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से क्वांट सेक्शन को आपको मॉक्स में अटेम्प्ट करना है। पहली चीज तो एक चीज ये कि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है क्योंकि थर्ड पॉइंट पे आता है, पहले वीए होगी, फिर एलआरडीआई, फिर क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन तक आते आते एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वहां पर सिली मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको पहले मेक श्योर करना है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काफी रखने हैं अपने मॉक्स में। अपने मॉक्स जो है काफी ज्यादा इंक्रीज करने कि हर वीक में दो तीन मॉक्स देने, जिससे कि आपकी हैबिट बने, आप बैठ पाओ 3 घंटे उसी एनर्जी के साथ और क्वांट सेक्शन को भी उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से आप वर्बल और एलआरडीआई सॉल्व कर रहे हो, उसी एनर्जी से आप क्वांट को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। अब क्वांट के लिए कुछ बच्चे जिनकी क्वांट अच्छी भी होती है, कभी कभी उनका भी मॉक्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा। आई होप कि अगर आप वो चीजें अप्लाई करोगे अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करते समय तो यू विल सी इंप्रूवमेंट। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले जो क्वांट, अगर पूरा मैं क्वांट की बात करूं कि तो क्वांट टॉपिक जो है बेसिकली 3 मेजर टॉपिक में डिवाइडेड रहता है। 3 सबसे मेजर टॉपिक रहते हैं इनके। अलजेब्रा, सेकेंड वन इज योर ज्योमेट्री, थर्ड वन इज योर अरिथमेटिक। आउट ऑफ 34 क्वेश्चन, approximately 25 to 26 question from these 3 sections only: algebra, geometry and arithmetic. फिर जो चौथा टॉपिक आएगा दैट विल बी नंबर सिस्टम। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके ओरिजिनल कैट में आएंगे। कभी कभी मॉक्स में ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट कैट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे उनको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने होते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। पीएनसी प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इट विल अगेन द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन। पीएनसी प्रोबेबिलिटी 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। एंड 6 टॉपिक तुम्हारा अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, सेट थ्योरी, इन टॉपिक से मिला के यू विल गेट 4 और 5 क्वेश्चंस। 4 और 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है। तो ये तुम्हारा पूरा कॉम्बिनेशन होता है 34 क्वेश्चंस का। ठीक है। अब इन 34 क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक पे तो मेरी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, सेट थ्योरी पे भी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक पर मैं पकड़ रखूंगा, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इन 4 टॉपिक्स पे जो है फर्स्ट 2, 3 एंड 6 नंबर पे इन पे अपना मैक्सिमाइजेशन करूंगा। फिर मैं उसके बाद अपना ट्राई करूंगा कि जितनी नंबर सिस्टम और पीएनसी प्रोबेबिलिटी की मेरी प्रैक्टिस हो पाए। अब मेजर इश्यू क्या आता है बच्चों के साथ कि व्हाट इज द मिस्टेक जो वो लोग मॉक्स देते समय करते हैं क्वांट सेक्शन में। अपनी मिस्टेक समझना कि क्या हो सकती है जो आप मिस्टेक कर रहे हो। पहली मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से कि वो लोग एक राउंड में देते हैं, सिंगल राउंड में कभी कभी क्वांट सेक्शन देते हैं। व्हाट इज द सिंगल राउंड? कि जैसे लेट करो कि क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, करेक्ट है, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, करेक्ट किया, क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया, नहीं सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया, करेक्ट किया, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया, नहीं सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया, नहीं सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट किया, थोड़ा टफ था, टाइम डेडिकेट किया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन हम लोग 19 तक पहुंचे, क्वेश्चन 19 तक पहुंचे और 19 में मैंने 16 अटेम्प्ट हुए, मेरे 3 अटेम्प्ट नहीं हुए। 16 अटेम्प्ट में मेरे 14 और 15 सही हो गए। 14, 15 सही हुए। अगर 14 सही हुए, 40, 40, 36, 7, 38 मार्क्स तक मेरे आ गए, यहाँ पे 37, 38 मार्क्स तक। अब होता क्या, इश्यू क्या है कि हो सकता था जो तुमने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन 14 तुमने जो देखे तक नहीं है, हो सकता है इनमें से काफी क्वेश्चंस इजी हो, बहुत क्वेश्चंस हो सकता है उसमें से इजी हो। तो हम कभी भी क्वांट सेक्शन को एक राउंड स्ट्रेटजी में नहीं सॉल्व करते, एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व क्वांट सेक्शन इन एटलीस्ट 2 राउंड। कम से कम 2 राउंड में क्वांट सेक्शन को हमें बनाना चाहिए। 2 राउंड का मतलब यह है कि पहला राउंड, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 स्टार्टिंग में तुम्हारा राउंड 1 20 मिनट्स का राउंड 1 होना चाहिए स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद राउंड 1 का मतलब यह है कि यू विल पिक इजी क्वेश्चंस। जितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं यू विल पिक।
इजी क्वेश्चंस का मतलब यह है कि हर एक मॉक हो या कैट हो तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 15 और 16 इजी क्वेश्चंस। हर एक मॉक हर एक कैट में इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस का मतलब यह है कि तुमने कभी ना कभी उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखा हुआ है। जब तुम बेसिक सॉल्व कर रहे थे, जब अपने असाइनमेंट लगा रहे थे, वहां पे तुमने डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन देखा हुआ है। तो तुम्हें वो क्वेश्चन पिक करने हैं। तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम्हें पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। हो सकता है वो पहला इजी क्वेश्चन तुम्हारा 5th नंबर क्वेश्चन हो, तो तुम्हें 5th पहले पिक करना है। फिर तुम्हें 8th अगर इजी है तो 8th पिक करना है। जितने इजी का मतलब है इट विल टेक लेस देन 1 मिनट। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है यार कि ठीक है मुझे इसका कॉन्सेप्ट भी पता है, मैं 1 से कम मिनट में सॉल्व कर लूंगा इसको, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना, करते चले जाना है। उसके लिए अगर 5th के बाद 8 के बाद हो सकता है तुम्हें 20th क्वेश्चन वो मिले, फिर तुम्हें हो सकता है लगातार 4-5 इजी क्वेश्चन मिल जाए, 22, 23, 24। इस तरह से क्या होगा कि तुम वो 34 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लोगे स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स में। जब 20 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन तुम आराम से अगर तुम वो देखोगे तो 12 क्वेश्चंस इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे स्टार्टिंग के 20 मिनट में। वो टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे मॉक्स देते रहोगे अपने आप कम होता चला जाएगा और अपने आप ही तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे। ये 12 की जगह एक टाइम आएगा जब 20 मिनट में 15 क्वेश्चन तुम इजी पिक करने लगोगे। तो स्टार्टिंग के लिए 12 क्वेश्चन तुम इजिली पिक कर लोगे अगर तुम एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो, तुम्हारा बेसिक ठीक है, तुमने प्रिपरेशन करी है कैट के लिए, तो 12 क्वेश्चन तुम इजिली पिक कर लोगे। अब तुम्हारे पास बचेंगे 40 मिनट्स। उन 40 मिनट्स में यू कैन एक्सप्लोर कि जो क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए हैं पहले और तुम्हें समझ में आता है। लेट करो कोई बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। लेट करो कि तुम्हें जैसे पता है कि 1 + x² की पावर 20, इसमें तुमसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म बताओ। तो तुम्हें इसका डायरेक्ट मेथड पता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म विल बी 2 × 20 + 1, दैट मींस 41 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म होंगे। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दिस विल बी योर राउंड 1 क्वेश्चन, क्योंकि ये तुमने देखा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कैट 2019 का क्वेश्चन है, कैट 2019 का। अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हें पता है यार ये सारी चीजें वेरिएबल दी हुई हैं तो आई कैन यूज ऑप्शंस इजीली। तो इसको मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं कि मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, सॉल्व करते समय। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1/√a1 + √a2। ये मेरी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने लेट करो एक एपी सीरीज ली जिसका पहला टर्म 1 ले लिया और दूसरा टर्म उसका लेट करो 4 ले लिया। तो ये मेरी जो वैल्यू हो गई 1/1 + 2, मतलब 1/3 आ गई है मेरी वैल्यू। जब 1/3 वैल्यू आ गई अब मैं ऑप्शन में पुट करूंगा। ऑप्शन में मैंने पुट किया, ये 1 आया, n की वैल्यू 1 ली थी, 1/√1 + √2, ये मेरा आंसर हो सकता है। मैंने ये n की वैल्यू 1 रखी तो 0 हो गया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने n की वैल्यू ये रखी 1/1 - 2, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने n की वैल्यू 1 यहां रखी, 0 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी ए पार्ट। तो मुझे पता था कि यार मैं ऑप्शंस का यूज कर सकता हूं। n की वैल्यू 1 रख के आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बेसिक अप्रोच। मैं जैसे ही वेरिएबल टर्म लूंगा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने जल्दी से ये आंसर इसका निकाल दिया। कितना टाइम लगा मुझे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने फर्स्ट राउंड के लिए पिक करने, ये हमारे राउंड 1 के क्वेश्चन होते हैं। फिर राउंड 2 के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर तुम्हें पता है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट इट विल टेक इट्स टाइम, कि ये तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, कम से कम भी 40 मिनट में। 40 मिनट में जैसे जैसे तुम्हारी जिस तरह से तुम्हारा बेसिक होगा यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चन। तुम अप्रोक्सीमेटली अगर 2 से 2.5 मिनट भी लगाओगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चन। लेट करो कि मैं वर्स्ट केस में मान रहा हूं कि 10 क्वेश्चन कर पाए, फिर भी तुम अगर देखोगे तो तुम यहां पे 22 क्वेश्चन पहुंच गए हो। 10 क्वेश्चन बहुत कम बता रहा हूं, 40 मिनट 10 क्वेश्चन मतलब 4 मिनट्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम 10 क्वेश्चन तो आराम से ढूंढ ही लोगे। तो 22 क्वेश्चन फिर भी तुम ढूंढ पाओगे, 22 क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस स्ट्रेटजी से जाओगे तो यू विल फाइंड कि तुम्हारे लिए 20 से 22 क्वेश्चन ढूंढना कोई टफ काम नहीं है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, अगर तुम्हारा बेसिक ठीक है, अगर तुमने प्रिपरेशन कैट के लिए करी हुई है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि राउंड 1 स्ट्रेटजी में जाने के चक्कर में उनसे कई इजी क्वेश्चन भी मिस हो जाते हैं। और कैट जैसे एग्जाम में, एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन मिस करना बहुत बड़ा पाप है। तो आप वो नहीं कर सकते हो, आप इजी क्वेश्चन मिस कर ही नहीं सकते हो। तो आपको ट्राई ये करना है कि आप 2 राउंड में दो, राउंड 1 और राउंड 2 में। कई स्टूडेंट तो राउंड 3 तक पहुंचा देते हैं, राउंड 2 में थोड़े और जो इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे उस तरह से, फिर राउंड 3 में जो सबसे टफ है लास्ट के 10-15 मिनट में उन पर डील करते हैं। तो आप राउंड 1 और
और राउंड 2 स्ट्रेटजी पे फोकस करो। सिंगल राउंड स्ट्रेटजी क्वांट सेक्शन में नहीं वर्क करती है, वो LRDI सेक्शन में वर्क कर सकती है, बट क्वांट सेक्शन में आपको राउंड 1 और राउंड 2 में वर्क कराना है। ठीक है, तो राउंड 1 राउंड 2 में जाओगे तो आपकी बेटर होगा। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट इज ईगो। ईगो क्या है कि लेट करो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा अलजेब्रा सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपका अलजेब्रा सेक्शन स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 8 क्वेश्चन आए हैं तो आपको 8 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही हो जाए। हो सकता है कि 7 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 1 क्वेश्चन में टाइम लगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 मिनट लगा दो, 5 मिनट लगा दो, 6 मिनट लगा दो उस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि मेरा अलजेब्रा स्ट्रांग है तो मुझे तो सॉल्व करना ही है वो क्वेश्चन। नहीं, इस तरह से नहीं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपना स्कोर के लिए, किसी को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। तो ट्राई ये करो कि हर एक पॉइंट पे अगर कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, बट ईगो पे मत लो कि उस क्वेश्चन को मुझे निकालना ही निकालना है। कई स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करते हैं पेपर को एकदम फाइट की तरह कि इस क्वेश्चन को मुझे निकालना है किसी तरह से। नहीं, हमारा मोटो यह है कि हमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए लेट गो भी हमें करना पड़ेगा चीजों को। कई चीजें जो हमें आती हैं, जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, उसको भी हमें नहीं करना। कई बार हमें उसको लीव करके हमारे लिए कई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ईजी है, हमें उसको शायद करना है। शायद हमारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, अरिथमेटिक हमारा मे बी स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, मे बी ज्योमेट्री हमारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं, बट उस पर्टिकुलर मॉक में ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आया दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो हमें पहले वो अटेम्प्ट करना है रादर देन सॉल्विंग वो क्वेश्चन फ्रॉम अवर स्ट्रांग पॉइंट। स्ट्रांग पॉइंट से क्वेश्चन करो, उसके देखो, बट ट्राई ये करो कि हर एक क्वेश्चन पे अपना, अगर अलजेब्रा के 8 क्वेश्चन नहीं 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, 8वें क्वेश्चन में अगर टाइम लगना है तो यू विल लीव दैट क्वेश्चन, और अपने वीक पॉइंट के भी अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। ईगो सबसे बड़ा वो हर्डल रहता है हमारे स्कोर को मिनिमाइज करने के लिए। तो बेटर ये है कि ईगो हटाओ, अपने स्कोर को थोड़ा बहुत मैक्सिमाइज कराओ। 2 राउंड स्ट्रेटजी पे वर्क करो, राउंड 1 और राउंड 2 स्ट्रेटजी पे वर्क करो। हो सके राउंड 3 भी स्ट्रेटजी जा सकते हो, बट राउंड 1 एंड राउंड 2 शुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, स्टार्टिंग में राउंड 1 स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, 20-25 मिनट दो। धीरे धीरे ये टाइम अपने आप रिड्यूस हो गए, 15 मिनट 20 मिनट तक आ जाएगा अपने आप। 25 से 20 मिनट 15 मिनट तक अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्राई करो, यू विल फील डिफरेंस। छोटा सा पॉइंट है बट इसी से तुम्हें इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि तुम जल्दी जल्दी मॉक देने स्टार्ट करोगे अब अपने, और IMS और टाइम की टेस्ट सीरीज का, और उसका एनालिसिस सही से करोगे, सही से सेट को सीखोगे, सही से क्वेश्चन सीखोगे, और मेक श्योर करोगे कि अगर आप एक मॉक दे रहे हो और उसमें जो 34 क्वेश्चन आए उसको हमेशा सीख के फिर नेक्स्ट मॉक आपको देना है। आपको बिना 34 पहले के बिना 34 क्वेश्चन सीखे हुए अगर आप नेक्स्ट मॉक दे रहे हो दैट इज यूजलेस थिंग। आपको पहले के 34 क्वेश्चन सीखने हैं, तब उसके नेक्स्ट मॉक को देने और वो चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो ओवर करते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरह से आपको 2 राउंड में चीजों को अटेम्प्ट करना है। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ।